दानह कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया अपना विजन। क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस पदाधिकारी बुलाएंगे एक और बैठक। गुरुवार को दानह कांग्रेस ने संघ प्रदेश की समस्याओं को लेकर अपना विजन बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता प्रभु टोकिया ने अपना विजन स्पष्ट करते हुए कहा कि जल्द ही कांग्रेस द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर दानह कलेक्टर और अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और प्रशासन द्वारा समय सीमा के भीतर समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया जाएगा। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह कांग्रेस पार्टी अगले 2-3 दिनों में दानह कलेक्टर और अधिकारियों से मुलाकात करेगी और क्षेत्र से संबंधित मामले की जानकारी देगी। आज की इस बैठक में दानह मुख्य कांग्रेस कमेटी संयोजक प्रभु टोकिया, अजीत महिला और महेश धोड़ी समेत ढेर सारे कांग्रेसी उपस्थित थे। इतने जनप्रतिनिधि यहाँ से लेकर दिल्ली तक और मंत्रालय तक जाकर आके हैं, उसके अगेंस्ट में आपने क्या एक्शन लिया? एक हम लोग इस बार बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हम लोग निवेदन पत्र दे रहे हैं, अपील करेंगे और हम ये भी कह रहे हैं प्रशासन सामने, अगर आप इसको लेकर आप इसका निराकरण नहीं करते हो तो आंदोलन से लेके जन आंदोलन तक की शासन प्रशासन की तानाशाही, मनमानी और ये जो रवैया है इसके अगेंस्ट में हमारी करने की तैयारी है। ये स्पष्ट शब्दों में कलेक्टर महोदय को हम कहने वाले हैं। अब तक हमने बहुत झेला, जनता के ठीक है चुने जड़ जो किया है, लेकिन हमें अभी हमारा जो विपक्ष रोल है और वैसे हमारे आदरणीय राहुल जी हमारे नेता ने कह दिया है, अब लड़ाई रोड से लेकर संसद तक हमें करनी है। और आने वाले समय में हम अधिकारियों से कहेंगे कि आप भाजपा के राज में भाजपा के अधिकारी, भाजपा के एजेंट बन के भी कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं। ये भी कहेंगे जब आने वाले समय में 6 महीने साल भर में जब हमारी सरकार बनेगी, ऐसे अधिकारियों की भी क्लास लगाएंगे हम। तो ट्राइबल जो जितनी भी सड़कें हैं आज इनकी हालत बहुत ख़राब है। जैसे कि दिन ब दिन जो लोग यहाँ से रोजी रोटी के लिए सिलवास में आते हैं वो अपने गांव से रास्ते से जो समस्या है वो करते करते रखोली पुल तक आते हैं। वहाँ उनको एक बस छोड़नी पड़ती है, पैदल आना पड़ता है, उसके बाद दूसरा साधन पकड़ना पड़ता है। तो वो सिलवास में आके रोजी रोटी के लिए आएंगे तो उसको जो रोजी रोटी मिलती है वो तो अपने भाड़े में ही जा रही है, किराए दे रहे हैं। उसके बाद देखिए कि उनकी समस्या दिन ब दिन बहुत बढ़ती जाए, रोजगारी का प्रश्न है। उसके बाद देखो स्कूल में अगर देखी जाए तो 4-4 साल में गणवेश नहीं दिया है बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में, तो ये सब समस्या है। तो ये समस्या के लिए हम पूरी कांग्रेस पार्टी सहयोग के साथ हम प्रशासन को भी जवाब मांगेंगे। हम दादरा नगर जिले के अंदर हमने 63,000 से ऊपर हम लोगों ने विश्वास रख के वोट दिया है। इतने लोगों ने, हम तो ऐसा मानते कि हमको प्रदेश के लोगों ने बहुत अच्छा हमको सम्मान दिया है और इसके साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रदेश के लोगों के लिए उनकी आवाज़ बने। मित्रों, हमारे लिए सबसे बड़ा आज की तारीख में ऐसा जलता हुआ इश्यू है तो ये रोड है, जो हमारे मित्रों ने बताया। कहीं ना को तो दुख हो रहा है कि हमारे यहाँ इतने सारे प्रतिनिधि चुने गए हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, नगर पालिका के हो, हमारे सांसद हो, सभी इलेक्टेड जिन्होंने प्रजा ने चुन के भेजा है। प्रजा ने उनके ऊपर विश्वास रखा कि ये लोग हमारी आवाज़ बन के हमारा काम करेंगे। लेकिन चुने हुए कोई भी प्रतिनिधि में एक भी ताकत नहीं है कि वो प्रजा के किसी भी प्रश्न को प्रशासन के सामने या राष्ट्र के सामने रखे। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा माननीय सांसद जी ने उन्होंने एक अच्छी पहल की है, मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने नितिन गडकरी जी से जाके कहा कि हमारे यहाँ रोड की व्यवस्था खराब है। बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन कितनी दुख की बात है कि देश में भाजपा की सरकार है, हमारे यहाँ भाजपा का प्रशासन है, भाजपा का सांसद है, भाजपा की नगर पालिका है, भाजपा की जिला पंचायत है, उसके बाद जाके वहां हाथ जोड़ना पड़ता है। तो ये शर्म की बात नहीं है हमारे प्रदेश के लोगों के लिए, चुने हुए प्रतिनिधि के लिए? कितने दुख की बात है जब फंड उनके पास है, सत्ता उनके पास है, उसके बाद गडकरी जी को जाके मिलना है। तो ये चुने हुए प्रतिनिधि के पास कोई पावर ही नहीं है, कोई सत्ता ही नहीं है, इनका कोई सुन ही नहीं रहा है। जब इनका कोई सुन ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे हमारे प्रदेश के लोग? हम चाहे सत्ता में न हो,
लेकिन हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि ये रास्ता होना चाहिए। आज दूधनी से, खानवेल से, कई मांदोनी सिंधोनी से लोग रोजी रोटी के लिए आते हैं। जब रास्ता वहाँ रखोली पुल बंद होता है, लोग कैसे कैसे करके आते हैं, कितनी दिक्कत है। क्या हमारा प्रशासन तो हम दूर की बात है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि से उनको कहीं ध्यान ही नहीं जा रहा है। वो क्या करने बैठे, चुन के वो कर क्या रहे हैं? जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, जो जिम्मेदारी के लिए वो चुने गए हैं, उन पर उनका तो ध्यान होना चाहिए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं हमारी समस्या का। हम आपके विपक्ष पार्टी के होने के बावजूद भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन बड़े दुख के साथ हमको ये करा कि वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो भी हमारे भाई है और इस प्रदेश की सारी जनता हमारी है। हमें हम सबके लिए सोचना है और हम कांग्रेस पक्ष के हम सभी कार्यकर्ताओं ने सोचा है कि हम कलेक्टर साहब को जाके मिलेंगे, आवेदन पत्र देंगे और जो रोड की समस्या है इसका हल जल्दी से जिससे हमारी यहाँ की प्रजा का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। और ये तो बड़ी समस्या हम सब जानते हैं, हमारे सब प्रदेश के लोग जानते हैं, कोई बताने वाली बात नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे प्रदेश में हम गरीब लोग जो अलग अलग प्रदेश से आते हैं, अलग अलग राज्य से यहाँ लोग आए हैं, जो रोजी रोटी के लिए आए हैं, वो बड़ी आशा लेके आए कि दादरा नगर हवेली के हमको न्याय मिलेगा, हमको रोजी रोटी अच्छी मिलेगी। और यहाँ लोग आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ रूम भाड़े के रह रहे हैं। मित्रों, मैंने जहाँ तक देखा है कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो कानून बनाया गया है कि न्यूनतम वेजेस एक्ट, जो न्यूनतम जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए उनके 4-8 घंटे का, तो वो नहीं मिल रहा है। और ये जो इंडस्ट्रीज के लोग जो है, जो मजदूर को लूट रहे हैं कि 8 घंटे का काम 12 घंटा कराते हैं और उसको पगार 8 घंटे का देते हैं। यहाँ ऑल टाइम सिस्टम का पगार पेमेंट कहीं इंडस्ट्रीज में नहीं मिलता है, ये मैंने देखा है। तो क्या 4 घंटे का, समझो कि एक 8 घंटे का पगार उसको 400 रुपया है, तो अगर 12 घंटा तो उसको डबल पेमेंट है, तो उसको 800 मिलना चाहिए, लेकिन उनको 400 ही मिलते हैं। और ये 8 घंटे का जो ओवर टाइम है वो भी 400 रुपया जो इंडस्ट्रीज के जो लोग हो गए एडमिनिस्ट्रेशन उनका वो खा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के अंदर जो मजदूर लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनका शोषण हो रहा है, लेकिन उन पे कौन ध्यान दे रहा है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को तो एक बार चुन दी के निकल गए, फिर उनके बाद तो मीटिंग करने में और रैली करने में से उनको फुर्सत नहीं आ रही है। बाहर से जो मंत्री मिनिस्टर आते हैं उनकी सेवा करने में से हमारे कोई चुने हुए प्रतिनिधि को फुर्सत नहीं मिल रही है। प्रजा की आवाज कौन कैसे बनेंगे? आए दिन रैली होती है, रैली में झंडा लेके खड़े रहते, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, उनको जागरूक करने की बात कर रहा हूं कि आप चलिए, आप सत्ता में हैं, हम विपक्ष में, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन जो यहाँ के इंडस्ट्रीज में जो अन्याय हो रहा है, लोगों को जो मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, और इंडस्ट्री में कितने टाइम के अंदर परमिट करना चाहिए, उसके बाद उनको रिमूव करना चाहिए, कोई कानून नहीं है। जब मन चाहे इंडस्ट्री उसको निकाल के फेंक देगी। आदमी को 20 साल, 15 साल, 25 साल काम किया, उसके बाद कभी भी इंडस्ट्री के लोगों को मन चाहे मैनेजमेंट उनको निकाल के फेंक दी। तो ऐसे लोगों की आवाज बनना हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी और हमारे पूरे जो टीम है ये जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं कि हमारे प्रदेश के लोगों के लिए जहाँ भी उनके साथ अन्याय हो, जहाँ भी उनको उनकी जो सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, उनको न्याय नहीं मिले, तो हम उनके साथ आवाज उठाएंगे।